न्याय दिलाने वाले वकील आज खुद न्याय की मांग कर रहे हैं और एक अधिवक्ता की दिन दहाड़े हत्या हो गई और उसके बाद रांची के आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा अब किसके भरोसे होगी। रिपोर्ट देखिए। न्याय दिलाने वाला आज कर रहा न्याय की फरियाद। अधिवक्ता की हत्या के बाद आक्रोश, अधिवक्ताओं का सवाल, अधिवक्ताओं की सुरक्षा किसके भरोसे। सड़क पर हाथ में तख्तियां लिए, जुबान पर नारों के साथ ये वो लोग हैं जिनका काम आपको न्याय दिलाना है, पर आज वो खुद सड़क पर न्याय की मांग के साथ उतरे। 26 जुलाई को रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा की गोली मारकर तमाड़ के पास रड़गांव में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का कारण जमीन विवाद बताया गया। खैर, इस हत्या से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इससे लेकर पहले बार भवन में बैठक हुई, फिर सिविल कोर्ट परिसर से लेकर फिराया लाल चौक तक पैदल मार्च हुआ और फिर एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया कि हम अधिवक्ताओं का जो समूह आज यहाँ पर उपस्थित है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिवक्ताओं में कितना रोष है और कितना इसके लिए माने दुख है। हमारे ये चौथा या पांचवा अधिवक्ता है जो कि 3 साल 2 साल के भीतर में जिनकी हत्या की गई है, और ये सिलसिला अगर चलता रहा अधिवक्ताओं को, तो पहले तो अधिवक्ताओं की ऐसी ही स्थिति मान लिया आदत जो है इस पैनाडेमिक में खराब है, और अधिवक्ताओं का अगर इस तरह से हत्या होते रहेगा तो बहुत दुखद बात है। अधिवक्ता खुद को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए कई बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग हुई। एक बार फिर ये मांग तेज हो गई है। आज हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्तागण ये अपने आप में निर्णय लेते हैं कि हमारे मित्र के साथ जिस प्रकार का निर्मम हत्या उन लोगों ने किया है, तो उनके प्रति जो भी आपराधिक उसमें शामिल हैं, उन लोगों के विरुद्ध में कोई भी अधिवक्ता किसी प्रकार का कोई कार्रवाई पैरवी नहीं करेगा और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करेगा। कल मनोज झा जी वाली जो घटना हुई है, काफ़ी उससे हम लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। FIR दर्ज कर दिया गया है और कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं जिनका नाम भी आ गया है और हम लोग तलाश भी कर रहे हैं। कुछ एक लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है और कुछ लीड मिला है, उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन हम लोग कर रहे हैं। मनोज झा के इंसाफ की मांग तेज हो गई है। मामले पर बार एसोसिएशन ने भी संज्ञान लिया है। बार काउंसिल चेयरमैन राजेंद्र कृष्णन ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आवेदन मेंशन कर मनोज झा के लिए न्याय मांगा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो कल तक जो पीड़ितों को न्याय दिलाते थे, आज खुद न्याय की मांग कर रहे हैं। बताएं आपको कि दिन दहाड़े एक वकील की हत्या कर दी गई थी और उसी के विरोध में आज न्यायालय का काम छोड़कर ये तमाम अधिवक्ता अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे, क्योंकि लगातार इन 3 सालों की बात करें, 3 साल में कई अधिवक्ताओं की हत्या कर दी गई। अधिवक्ताओं का सवाल है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है। न्याय दिलाने वाला आज खुद ही न्याय के लिए मांग कर रहा है। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इमरान, ये वो अधिवक्ता है जो पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन आज खुद न्याय के लिए गुहार लगाते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तमाड़ में अधिवक्ता की गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद से ही जो अधिवक्ता समाज है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया, 2 दिनों का ये अल्टीमेटम दिया गया कि रांची पुलिस इस पूरे कांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करे और इस घटना को लेकर के उद्भेदन किया जाए। चूंकि पूरे मामले को लेकर के मनोज झा जो कि मृतक है, उन पर ये बातें सामने आ रही थी कि जमीन विवाद को लेकर के उसे गोली मार करके हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद से ही आज सुबह से ही कोर्ट परिसर में जहां अधिवक्ताओं का गोलबंद हुए और जो कार्य आज के रही वो कार्य स्थगित करते हुए सभी लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए। रांची के सिविल कोर्ट परिसर से लेकर अल्बर्टिका चौक तक जहां विरोध प्रदर्शन किया गया, लोग मार्च करके हाथों में तख्तियां लेकर बैनर लेकर के नारेबाजी करते हुए नजर आए कि घटना में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो उसके बाद रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा से अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आकर के मुलाकात करता है और इन तमाम लोगों ने
रांची पुलिस से एक तरह से क्या है गुहार लगाई, इंसाफ की मांग की कि इस पूरी घटना में शामिल वैसे अपराध कर्मी जो कि फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, उनके गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस पूरी घटना को लेकर के रांची पुलिस ने भी इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 5 पुलिस पदाधिकारियों को रखा गया है, जिसकी नेतृत्व जो है एसडीपीओ बुंडू कर रहे हैं अजय कुमार, और इसके अलावा जो थाना प्रभारी और दूसरे संबंधित जो है वो व्यक्तियों को रखा गया है। टेक्निकल सेल का भी इस पूरी घटना में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि घटना के बाद से अब तक के पुलिस की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो 1 से 2 अपराध कर्मी जो हैं उसे रांची पुलिस ने पकड़ रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है कि घटना के बाद से ही सभी बंगाल की तरफ फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए राज्य पुलिस छापेमारी चला रही है और एक अलग से जो टीम है वो बंगाल के लिए रवाना भी हो गई ताकि अपराधियों को समय रहते गिरफ्तार किया जाए। जिस जगह पे ये पूरी घटना हुई है और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, ये एक पूरी तरीके से प्लांट मर्डर एक तरह से कहे कि प्लांट मर्डर किया हुआ था, क्योंकि मनोज झा कई दिनों से तमाड़ जा रहे थे और जिस प्लॉट का विवाद था उस प्लॉट के आसपास में वो अक्सर अपनी गाड़ी पे मौजूद रहते थे और वहां पे बैठ करके लोगों से बातचीत भी करते थे और पूरी मामले की जानकारी भी लेते थे और दिया भी करते थे। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के जमीन से जुड़ा यह पूरा विवाद था, इसी को लेकर के अज्ञात अपराधियों ने पहले पूरे मामलों को लेकर के रेकी किया और उसके बाद मनोज झा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब अधिवक्ताओं का जो समूह है वो इंसाफ की गुहार लगाते हुए रांची पुलिस के पुलिस कप्तान सहित कई लोगों से डिमांड किया कि 48 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। तो देखना होगा कि रांची पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह से कार्रवाई करती है, कब तक उद्भेदन किया जाता है। हालांकि रांची के ग्रामीण एसपी की माने तो इस घटना में शामिल कुछ अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद इस पूरी घटना को जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। जी। इस दौरान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी एक बार फिर से उठी है इमरान। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से चाहे वो आज ये पहला मामला नहीं है जब किसी अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना हुई है, राज्य भर के अधिवक्ताओं के साथ अलग अलग जगहों पर कई तरह की घटनाएं होती रही हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा की डिमांड्स को लेकर के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड जो काफी सालों से लंबित है, इन मांगों को लेकर के भी आज विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग शामिल हुए थे। और ऐसे में जो एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं या बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि आज ये जो घटना हुई है इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अगर पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे अपराध कर्मी जो कि पूरे जो इस तरह की घटना में शामिल रहेंगे या फिर हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है इसे लागू करने की डिमांड की जा रही है। एक बार फिर से ये पूरी तरीके से एक तरह का है तो जोरदार तरीके से डिमांड किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार इस सारी चीजों को माने और इनकी जो सुरक्षा है उसको कम से कम सुनिश्चित की जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ होता है, इस प्रोटेक्शन एक्ट बिल को लेकर के तो क्या कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से एडवोकेट जो है वो गोलबंद हुए हैं सभी मुद्दों को लेकर के, इतना तो साफ है कि आने वाले 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक अगर राज्य पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन की रूपरेखा है वो और भी उग्र हो सकती है। क्योंकि आज जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर के मंगलवार को सिविल कोर्ट परिसर में कार्य जो था वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप था। सभी वकील जो थे वो अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे थे और कामकाज से अपने आप को दूर रखा था। तो लाजमी है कि कामकाज ठप हुए हैं, ऐसे में राज्य पुलिस के पास भी काफी दबाव है कि इस कांड का उद्भेदन किया जाए। लेकिन देखना होगा कब तक इस पूरे कांड का उद्भेदन कर पाते हैं और वकीलों का जो डिमांड है उसे कब तक पूरा लोग कर पाएंगे। अधिवक्ताओं का पेशा है, वो अपना काम करते हैं। जिस तरीके से उन्हें दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, जाहिर तौर पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए।